कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम, जहां हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी को। और बहुत ही सुंदर उपदेश है, बहुत ही ध्यान से सुनने लायक उपदेश है भगवान श्री कृष्ण के। याद रखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान ने गाई है, अर्जुन जी को जो उपदेश दिए हैं, वो कितने विख्यात हैं, कितने सुंदर हैं, प्रगाढ़ हैं, है ना। ऐसे ही उद्धव जी को जो संदेश दिए गए हैं, उपदेश दिए गए हैं, वो भी बड़े सुंदर हैं। इस समय उद्धव जी को एक कथा सुना रहे हैं श्री कृष्ण, जहां वो बता रहे हैं कि उनके पूर्वज यदु जी ने एक ब्राह्मण सन्यासी बालक से पूछा था कि भाई, तुम इतने शांत कैसे हो और इतने तेज से युक्त कैसे हो? तो दत्तात्रेय जी उन्होंने कहा कि भाई, मैंने तो 24 गुरु किए हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। तो पृथ्वी के बारे में आपने सुना, जो दत्तात्रेय जी के गुरु हैं, और वैसे ही पर्वत के बारे में आपने सुना। और आज एक और चर्चा कर रहे हैं, दत्तात्रेय जी हमें बता रहे हैं 39वें श्लोक में, प्राण वृत्त्यैव संतुष्येन मुनिर नैवेन्द्रिय प्रियः ज्ञानम यथा नानश्चेता नाव कीरियेत वाङ्मनः। अर्थात मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु, प्राण वायु से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वो आहार मात्र की इच्छा रखता है और उनकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे। संक्षेप में उसे उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिससे उसकी बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। देखिए, अपने अंदर रहने वाली वायु से भी कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन दत्तात्रेय जी हर जगह से शिक्षा ग्रहण करते हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो कभी भी अपने आप को भौतिक इंद्रिय तृप्ति के रूप, स्वाद, गंध और बाकी उत्तेजना में लगाता नहीं है ना। वो सोचता है खाना पीना सोना ये तो बस जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। उतना खाओ जिससे कि पेट भर जाए, और वैसा खाओ जिससे कि तमोगुण ना पाए हमारे अंदर। यानी भगवान को लगा भोग ही खाओ, और उतना ही खाओ जितना कि हमारे लिए पर्याप्त है। एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना है, अति नहीं करनी चाहिए। अति से तो बीमारियां हो जाएंगी, मस्तिष्क भी कमजोर हो जाएगा, है ना। तो जीवन बिताने के लिए जितना जरूरी है बस उतना खाना है और उतना ही सोना है। सारा दिन अगर हम सोते रह जाएंगे तो फिर भजन कब करेंगे? और भजन के लिए ही ये शरीर मिला है। और अगर कोई भजन नहीं करता और दुनियावी कार्य करना चाहता है तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि भोजन में, नींद में और सफाई वगैरह जो नियमित कार्य हैं, उससे अपने शरीर का उचित निर्वाह करना होगा। नहीं तो मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा और हमारा जो बटोरा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी फीका पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत संयम पूर्वक भोजन करता है या फिर वो अशुद्ध भोजन करता है
तो उसके मन पे नियंत्रण नहीं रह सकता, है ना। अशुद्ध भोजन कर रहा है, यानी हमारे शास्त्रों में कहा गया भाई भगवान को भोग लगा के खाना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है साफ तौर पर कि अगर हम भगवान को भोग लगा के नहीं खाते हैं तो हम सिर्फ पाप खाते हैं। पाप, कितनी भयंकर बात है, पाप खाते हैं। कोई सोच सकता है कि हम जो रोजमर्रा की चीजें खा रहे हैं उससे भी हम पाप कमा रहे हैं। देखिए, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यही बात तो कही है कि अगर कोई मुझे भोग लगाए बगैर अन्न ग्रहण करता है तो वो पाप खाता है ना। तो अगर कोई इंसान अशुद्ध भोजन करता है, यानी मांस आदि खाता है या लहसुन प्याज वाली चीजें खाता है, तो वो पाप खाता है, वो भोग लगा ही नहीं पाएगा। तो पाप खाने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। और दूसरी तरफ यदि कोई बहुत भारी भोजन करे, एक तो वो जो बहुत हल्का भोजन करे वहां भी गड़बड़ है, क्योंकि अगर शरीर पुष्ट नहीं होगा, शरीर स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा, भजन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर कोई बहुत ही चर्बी वाला भोजन करता है, भारी भोजन करता है, तो उसे बहुत नींद आएगी, हाँ? या फिर उसके अंदर रजो और तमो गुण बढ़ता चला जाएगा और फिर उसका मन और उसकी जो जुबान है, उसकी जो भाषा है वो भी बड़ी भयंकर हो जाएगी। इसीलिए हमारे प्यारे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कह दिया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। यानी कि हमारा जो आहार है, विहार है, हमारी जो दिनचर्या है वो एक नियम के अधीन होना चाहिए। बुद्धिमत्ता से हम उसको नियमित बनाएं। ऐसा नहीं है कि कभी हमने भारी भोजन कर लिया और कभी इतना हल्का किया कि हम बहुत कमजोर हो गए। तो इससे भला भजन कैसे होगा? शरीर अगर कमजोर हो जाएगा तो भजन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें अपना नियम ऐसा बनाना है कि वो भजन में सहायक हो सके। याद रखिए, जो भगवान का भक्त है ना, वो कभी भी किसी भी चीज को भगवान से अलग करके नहीं देखता, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा तो वो मोह या माया बन जाएगी, है ना। मोह या माया यानी कि जिसके कारण कर्म बंधन लग जाएगा। और अगर हर वस्तु को भगवान से जोड़ के देखा जाएगा तो फिर कोई सोच ही नहीं पाएगा कि मैं अपनी इंद्रियों का तर्पण करूं, इंद्रियों को संतुष्ट करूं, कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए बहुत खतरनाक है जितनी भौतिक वस्तु हैं उनको भगवान से अलग करके देखना। अगर ऐसा होता है तो फिर भगवान से अलग होकर के भौतिक भोग की लालसा हमारे अंदर जागने लगती है। इसलिए भगवान की सेवा के लिए अगर हमें बलवान रहना है, बलयुक्त रहना है, तेज युक्त रहना है, तो इंद्रियों पर संयम रखना पड़ेगा। नहीं तो हमारी जो आध्यात्मिक जीवन की गंभीरता है, हमारा जो लक्ष्य है कि हम भगवत प्राप्ति करें, भगवत प्रेम प्राप्ति करें, वो समाप्त हो जाएगा। हम कभी भी उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, उससे विपत हो जाएंगे, दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी ने देखिए कहां तक सीखा। उन्होंने अपने शरीर के अंदर रहने वाली प्राण वायु से ये शिक्षा ग्रहण की कि भाई वो सिर्फ आहार मात्र की इच्छा रखती है ना। कुछ भी खिला दीजिए बस, ताकि प्राणवायु बरकरार रह सके और उसकी प्राप्ति से वो संतुष्ट हो जाती है। ऐसे ही जितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है बस उतना ही भोजन हो। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहें हम। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मन चंचल हो जाएगा, और अगर मन चंचल हुआ, मन में ही स्थिरता नहीं हुई, तो फिर बुद्धि में स्थिरता कहां से आएगी? विवेक उत्पन्न ही नहीं होगा। हमारी जो जुबान है, जो हमारी वाणी है, वो बेकार की बातों में लग जाएगी। आज हम अपने आसपास क्या देखते हैं? हम देखते हैं हर गली, हर नुक्कड़ में कितने ही होटल्स, कितने ही ढाबे, कितने ही रेस्टोरेंट्स हैं, और कितने ही घरों में अब ऐसा नियम चल पड़ा है कि वो
खाना नहीं बनाते हैं, बाहर से ऑर्डर दे देते हैं। और लोगों के इस आलस का फायदा उठाया जाता है। कुछ लोग टिफिन्स भी प्रोवाइड करने लगे हैं। टिफिन्स बोला जाता है कि होममेड फूड की तरह है हमारा टिफिन, आपको घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस हमें महीने में इतना पैसा दीजिए और हम आपको बना बनाया खाना पहुंचा देंगे। बहुत सारे एड्स आते हैं कई कई कंपनीज के कि सिर्फ एक कॉल कीजिए और आपका खाना आप तक पहुंच जाएगा। मगर खाना किसने बनाया, कैसे मसाले इस्तेमाल हुए, कैसी मानसिकता थी जब वो पका, लहसुन प्याज या मांस, ये सारी चीजें, कैसा बर्तन था, कैसा माहौल था, ये सब कोई नहीं देखता है। बस खाने में स्वाद होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो फिर हम उन्हें कितनी भी अच्छी बात क्यों ना बताएं कि भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बताने का प्रयास क्यों ना करें, मगर वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि मन चंचल है, बुद्धि विकृत हो गई है, बुद्धि विकृत हो गई है, अब वहां विवेक नहीं है। इसी तरह से 40वें श्लोक में दत्तात्रेय जी ने कहा कि शरीर के बाहर रहने वाली वायु से मैंने ये सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वो कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक व्यक्ति भी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए तो परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। देखिए ये कितनी सुंदर बात है। दत्तात्रेय जी अपने शरीर के अंदर रहने वाली प्राणवायु से युक्त वैराग्य सीख रहे हैं। आहार विहार कैसे नियमित रखा जाए ये सीख रहे हैं। और वहीं वो हमें बता रहे हैं कि बाहर रहने वाली वायु से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो जो वायु बहती है कोई सोच नहीं सकता ना, लेकिन दत्तात्रेय जी सोचते भी हैं और उनको अपना शिक्षा गुरु भी मानते हैं। वायु कितने ही स्थानों पर जाती है, मंदिर में भी जाती है, उद्यान में भी जाती है, बूचड़ खाने में भी जाती है, शमशान घाट में भी जाती है ना। कहीं से फूलों की, कहीं से चंदन की, कहीं से मल की बदबू लेकर के आती है, कहीं सुगंध तो कहीं दुर्गंध, लेकिन तो भी ना वो सुगंध को अपनाती है ना वो दुर्गंध को अपनाती है, आसक्त नहीं होती है। ऐसे ही जो साधक है वो अगर आवश्यकता पड़े तो उसको अनेक प्रकार के लोगों से बात करनी पड़ती है, अनेक प्रकार के स्वभाव वाले विषयों में उसे जाना पड़ता है। लेकिन यहां पर बताया गया कि भाई जाओ जरूर पर अपने लक्ष्य पर स्थिर रहो। यानी मान लीजिए जैसे कोई भक्त है, भक्त तो बहुत अच्छे से भजन कर रहा है, सुबह से लेकर के वो शाम तक, रात तक उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, लेकिन उसे बीच में ऑफिस जाना पड़ता है। अब ऑफिस जाना पड़ेगा तो वहां अन्य भक्तों से तो मुलाकात होगी नहीं, वहां तो ऑफिस में जाने वाले लोगों से ही उसकी भेंट होगी। और वो तरह तरह का खाना खा के आते हैं, तरह तरह के संस्कार साथ में लाते हैं, तरह तरह की भाषा होती है उनकी, तरह तरह की सोच होती है, लक्ष्य होते हैं। और उनके लक्ष्य, उनकी सोच एक भक्त के लक्ष्य और सोच से मिलेगी नहीं कभी भी, क्योंकि भक्त का मुंह पूरब की तरफ है तो बाकियों का मुंह पश्चिम की तरफ है। तो कैसे मिलेंगे दो विपरीत दिशाओं में चलने वाले लोग? नहीं हो सकता ना। लेकिन तो भी लोक व्यवहार के लिए मिलना जुलना तो पड़ेगा ही, काम करना पड़ेगा, तभी जीवन का निर्वाह हो सकता है, भक्तों की सेवा हो सकती है, भजन हो सकता है अच्छी तरह से। लेकिन यहां बताया गया कि जैसे वायु सब जगह जाती तो है परंतु किसी के गुण और दोष को अपनाती नहीं है। गंध जो है वो वायु का ही आश्रय लेती है, वायु को गंध वहन करना पड़ता है तो भी वायु शुद्ध ही रहती है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता है, संपर्क नहीं होता है। कोई कह नहीं सकता है
कि भाई अब ये वायु जो है वो ऐसे ही गंध की रहेगी, नहीं। कुछ समय बाद वो गंध समाप्त हो जाती है, गंध नहीं आती है। तो इसी तरीके से हम बेशक कितने ही लोगों से क्यों ना मिलें, लेकिन तो भी ना ही किसी के गुण और ना ही किसी के दोष को हम देखें, ना आसक्ति करें किसी से उसके गुण देख करके, उसे अच्छा देख करके, उसे मददगार देख करके, और ना ही उससे द्वेष कर बैठें। अगर आसक्ति करेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि आसक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान से होनी चाहिए, और द्वेष भक्त द्रोही या भगवान के जो द्रोही हैं उनसे हो जाता है, तो वो हमारा हानि नहीं करता है। हमारी हानि तब होगी जब द्वेष किसी व्यक्ति से हो जाए। तो आसक्ति और द्वेष से बचना है तो वायु की तरह रहना होगा। यही हमें दत्तात्रेय जी सिखा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बड़ी ही सुंदर कथा के द्वारा ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, और इसी शिक्षा पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।